नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो आंसर है हमारा लुम्बिनी शहर में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, राहुल था। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन थे? अशोक और दशरथ थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में एवं सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, और प्रथम दिए थे सारनाथ में। और इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश का कुशीनारा। ठीक, गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या क्या है बुद्ध के उपदेशों में? 10 सील, मध्यम प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। बुद्ध के जीवन के संबंधित कुछ घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह। बुद्ध का जन्म कमल, बुद्ध का गृह त्याग घोड़ा, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष, और बुद्ध का निर्वाण पद्म चिन्ह, बुद्ध का प्रथम प्रवचन चक्र, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, और बुद्ध की मृत्यु स्तूप। चलिए आगे देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध द्वारा दिए 4 आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सांसारिक सुख दुख से। ठीक है, बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य सीधे किससे संबंधित है? तो आंसर है हमारा संसारिक दुख से। ठीक है, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा बताए जो सांसारिक दुख से संबंधित है। गौतम बुद्ध के निर्वाण पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। कहाँ? पहला राजगृह में हुई है, दूसरा वैशाली में, और चौथा पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक है, राजगृह में देखिए, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। सेकंड वैशाली में, तो 383 में ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन में। ठीक है, कालाशोक के शासन में हुई। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में, और किसकी अध्यक्षता में? तो सबकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। बोध गया में क्या? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संधि की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस महाजनपद में हुआ था वह कौन सा है? तो आंसर हमारा मल्ल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में मल्ल महाजनपद में कुशीनारा देवारिया
पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे? ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, जबकि सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती कौशल महाजनपद में। प्रवचन की भाषा पाली थी, प्रवचन की भाषा पाली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सुबुद्ध। सुबुद्ध थे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। आनंद और सुबुद्ध बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे। सुबुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान के लोग निम्न मार्गी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। महायान अथवा उत्कृष्ट मार्गी लोग सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इनमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा का प्रचलन एवं बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर पूजा का प्रावधान है। इस समय इस संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा और आदि देशों में फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप संबंधित है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना पर स्थित था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्तूप स्थल जो बौद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सांची। सांची में अशोक निर्मित स्तूप है, किंतु यहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन का कोई प्रमुख घटना नहीं घटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया कोली वंशीय थी, जो कि, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 80 वर्ष की आयु के पश्चात देवारिया जिले कुशीनगर में हुई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? आंसर सी, महात्मा बुद्ध ने। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, निर्वाण। बौद्ध दर्शन का प्रमुख मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध, धम्म व संघ त्रिरत्न है। ठीक है, जबकि निर्वाण मानव जीवन का अंतिम उपदेश है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म व संघ। ठीक है, याद रखिएगा। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने, तो उसको किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कनिष्क। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिस समय मगध का राजा अजातशत्रु था, और इस समिति का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस सम्मेलन में सतु पिटक एवं विनय पिटक नामक दो बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट को याद करें। 2 राजगृह, पहले राजगृह है, फिर वैशाली, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व थी, और दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में।
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन राजगीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो हमारा आंसर है कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक, ऑप्शन बी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इस समय मगध का शासक कालाशोक था और इस संगीति के अध्यक्ष सबकामी थे। सबकामी। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और इस घटना को बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग के तुरंत बाद सिद्धार्थ वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम पहुँचे और वहाँ पर अलार कलाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इस प्रकार बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जबकि द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, जिससे बुद्ध ने योग सीखा था। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आंसर है हमारा वसुमित्र ने की थी। ठीक है, वसुमित्र ने। निम्नलिखित कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आंसर है हमारा मल्लों के। ठीक है, मल्लों के। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनारा में मल्लों ने बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वैशाख पूर्णिमा की रात को हुई थी। ठीक है, पीपल के वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं पर बिहार में महाबोधि मंदिर बनाई गई थी। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आंसर है हमारा देवदत्त। ठीक है, देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, जो प्रारंभ में बुद्ध के प्रति अपार स्नेह रखता था, किंतु बाद में वह उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया था। तो देवदत्त कौन था? देवदत्त उनका चचेरा भाई था भगवान बुद्ध का। ठीक है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा गया है। इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। प्रतिपदा 8 चरणों में विभाजित है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। एक बार और देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी उनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जिस प्रकार आगम जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी प्रकार त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक भिक्षुओं के नियम एवं आचार संबंधित है और अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन संबंधी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है।
का निम्न में से किससे संबंध है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकारा गया है क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अनेकतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनेकतावाद का तार्किक विकास है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तु क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। इसे क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। नागार्जुन के प्रति समुत्पात को ही शून्यता कहा जाता है तथा इसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक सूत्र है। सापेक्षतावाद का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विनय पिटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो देखिए कैसे। पहला है दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, पहला आएगा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आंसर है हमारा सी, माध्यमिक संप्रदाय के थे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सामाजिक सर्वोच्चता स्थिति को स्वीकार नहीं किया था तथा कुछ शिल्पों को निम्न माना गया था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? तो आंसर है केवल पहला। ठीक है, तो आंसर हमारा उस वक्त तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो हमारा आंसर है विक्रमशिला। ठीक, प्राचीन भारत के में बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा आधुनिक पटना के पास स्थित है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ठीक है, विक्रमशिला का निर्माण पाल वंश के धर्मपाल ने आधुनिक भागलपुर में कराया था जहां पर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षा ली जाती थी। ठीक है, वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में। ठीक है, और जो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। बुद्ध के समय उज्जैन जो थी अवंती की राजधानी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए शिलालेख बनवाए जिसमें अधिकांश भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और कनिष्क ने बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया था। और हर्षवर्धन, इसके समय में यात्रियों को राजकुमार कहे जाने वाले हेनसांग भारत आया था। फायान की तरह वेनसांग भी बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। ठीक है, वेनसांग क्यों आया था? बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। इसके शासनकाल में हर्षवर्धन के। और क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बुद्ध ने किया। ठीक, क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील, अनित्य, अशाश्वत है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन का। ठीक, आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं देखिए। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करती है, बौद्ध धर्म नहीं करती। जैन धर्म काया क्लेश आत्मदमन पर विश्वास करती है जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या हैं? तो समानताएं देखते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं। अनिश्वरवादी हैं। वेदों में अनास्था है। कर्म कांडों का निषेध है और अहिंसा। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न इनका दूसरा नाम है। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो आंसर है हमारा निर्वाण समान है। ठीक,
आगे देख लेते हैं, बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निर्वाण की बात कही गई है, जिसे जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई है? तो तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका के साहित्य में दीपवंश और महावंश नामक 2 बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। वहीं ये ग्रंथ, जिससे यह जाना गया कि भारत में बौद्ध धर्म का कोई अशोक जैसा शासक भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। और वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष, ठीक है, पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता था, 35 वर्ष की आयु में। बोधिसत्व किन्हें कहा गया है? बोधिसत्व गौतम बुद्ध को कहा गया है। ठीक है, बोधिसत्व गौतम बुद्ध को कहा गया है। किसे? गौतम बुद्ध को। थेरवाद किससे संबंधित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में जो सही है, वे कर्म में विश्वास करते थे और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और तीसरा निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीन विहार है? तो आंसर है हमारा ए, नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। निम्न में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, और चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है इसमें, और विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन का वर्णन है, और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धर्म में माध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। ठीक, बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन एवं सिद्धांत हैं अनेश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और मध्यम मार्गी माध्यमिका। ठीक है, इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ठीक है, आयोजन 100 ईस्वी में जालंधर कुंडलवन कश्मीर में, शासक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में, और विशेष चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन एवं हेतु कनिष्क को अश्वघोष ने परामर्श दिया था। विशेषता महायान बौद्ध मत की है। तो आंसर है बुद्ध में देवत्वारोपण, और दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारपिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने हेतु, और संख्या 6, दान, सील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गंधार कला, इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला से हुई है। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र, धर्म चक्र, मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा व वरद मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा कला, कुषाण काल में बुद्ध व बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण इस कला में किया गया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला और तीसरा सही है। पहला क्या है? परिवारजक, मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी, और तीसरा उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर है हमारा लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, और तीसरा क्या है? महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं।